हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। कल जो वीडियो आपको भेजा था मैंने, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन मैंने एमिनो एसिड्स में बताए थे और एमिनो कंपाउंड्स का बेसिक टारगेट पूरा डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट मैंने एलिफेटिक का पूरा सेगमेंट और एक होल सेगमेंट मैंने कवर किया था और कल मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में आपके लिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एमिनो कंपाउंड्स पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये सिखाएंगे आपको। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर, सपोज करिए अगर ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के मोनो पोजीशन पर NH2 लगा हुआ, तो ये एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स है और इसका नाम मैंने बताया था एनिलीन या एमिनो बेंजीन या फेनाइल एमाइन या बेंजामाइन। अगर इसी में इसके आर्थो पोजीशन में मिथाइल लगा दें, इसके मेटा पोजीशन पर मिथाइल लगा दें और इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दें, माय डियर चारों एमिनो कंपाउंड्स आपके सामने हैं। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ आपको अरेंज करना है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्विक स्टार्ट करिए माय डियर। ये चारों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं और इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और ये फोर्थ स्ट्रक्चर। पहले का नाम एनिलीन, मैंने बताया था आपको। दूसरे का नाम है आर्थो टॉल्विडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम मत भूलिएगा। ये आपका मेटाटॉल्विडीन और ये आपका पैराटॉल्विडीन। एक बार जब सीख जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एनिलीन, आर्थोटॉल्विडीन, मेटाटॉल्विडीन एंड पैराटॉल्विडीन। इनमें जब बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है तो चारों स्ट्रक्चर माय डियर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी रीजनिंग आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो मिथाइल है ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, साथ साथ ये मिथाइल आपका प्लस H इफेक्ट भी शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो इफेक्ट आपके सामने है मिथाइल में, प्लस आई और प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है। और जितना ज़्यादा प्लस आई होगा
बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। प्लस H होने से भी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर है नाइट्रोजन की, वो भी क्या बेटा बढ़ेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या बेटा इंक्रीज करेगा। अब जब हम लोग इस चीज़ को आगे लेके रीजनिंग में आएंगे तो देखिए कैसे आपके सामने होगा कि ये अगर मैंने सबसे पहले यहां पर मेंशन किया, रीजन सिखा रहा हूं, दिस इज नोन एज पैरा टॉल्बिडीन माय डियर। अब ये जो है पैरा टॉल्बिडीन, जो मिथाइल पोजीशन ये लगा, ये क्या शो करेगा प्लस आई, और साथ साथ ये क्या शो करेगा प्लस एच। और यहां पर नाइट्रोजन जो ये डोनेट करने की टेंडेंसी है, ये दोनों क्या बेटा बढ़ा रहा है इसमें। जब दोनों इंक्रीज कर रहा है माय डियर, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया। इसके बाद अगर आपके सामने दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ये NH2 और ये मिथाइल, इसमें भी ये मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और मेटा पोजीशन पर प्लस H इफेक्ट काम नहीं करेगा। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाने वाला सिर्फ क्या बेटा प्लस आई इफेक्ट। तो इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि पैरा टॉल्बिडीन और मेटा टॉल्बिडीन में कौन ज्यादा बेसिक है, पैरा टॉल्बिडीन। अब तीसरा स्ट्रक्चर जब आपके सामने आया, ये NH2 लगाया मैंने और ये लगाया मिथाइल। इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों मैंने दिया है, दिस इज नोन एज ऑर्थोटॉल्बिडीन। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट आर्थो पोजीशन पे ये कैसा ग्रुप लगा है, चाहे प्लस आई का लगा हो, चाहे माइनस आई का लगा हो, चाहे प्लस एम का लगा हो, चाहे माइनस एम का लगा हो, चाहे प्लस एच का लगा हो, चाहे माइनस एच का लगा हो, हमेशा याद रखना सबसे कमजोर बेसिक नेचर का एमिनो कंपाउंड कौन सा होगा, अर्थ वाला। तो सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, बिल्कुल क्लियर दिखना है। और इसका पीकेबी अगर इन सब का देखोगे तो सबका 9 पॉइंट समथिंग के अराउंड, और सबसे ज्यादा पीकेबी आर्थो वाले का होगा 9.5 समथिंग, और जिसका पीकेबी जितना ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। उसके बाद नंबर आएगा एनिलीन का, और सबसे कम पीकेबी किसका होगा, पैरा वाले का। तो बताइए बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका हो गया, पैरा का। माय डियर कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा बेसिक पैरा, सेकंड नंबर मेटा, थर्ड नंबर एनिलीन, फोर्थ नंबर ऑर्थोटॉल्बिडीन। क्यों, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब इस आंसर को अरेंज कर रहे हैं, देखिए कितना जबरदस्त आपके लिए। इसको बिल्कुल अभी जो पेपर है आप लोगों का जेई का, उसके लिए तैयार रहिए कि सबसे ज़्यादा बेसिक सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कंपाउंड्स जो हैं उसमें किसका नंबर आ गया, पैरा टॉल्बिडीन। दूसरे नंबर पे आया मेटा टॉल्बिडीन। तीसरे नंबर पे आया एनिलीन।
और चौथे नंबर पे आ गया आर्थो वाला ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, और ये आपके सामने आ गया आर्थोटालविडीन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका पीके भी देखोगे तो अगर नियर अबाउट 9.56 है तो इसका पीके भी जो होगा 9.32 के समथिंग। मतलब सीधी बात, जिसका पीके भी जितना ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, और जिसका पीके भी जितना कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है उतनी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आंसर रीजन देखे, और ये आज क्या है, तुरंत आर्थो इफेक्ट के कारण सबसे लीस्ट बेसिक क्या होगा बेटा, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स आपके सामने है। तो पैराटालविडीन, मेटाटालविडीन, एनिलीन एंड आर्थोटालविडीन, एक एक लाइन, एक एक चीज़। अब ये मैंने लिखा था, आंसर आपके सामने देखिए अरेंज कर दिया हूँ मैंने। रीजन भी क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ याद रखना है, आर्थो इफेक्ट का माय डियर मतलब है कि चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं, रिगार्डलेस। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आज सबसे कमज़ोर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, आर्थो वाले की होगी। इसका उल्टा बोलो, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, आर्थो वाला होगा। लेकिन अभी बात बेसिक स्ट्रेंथ की चल रही है। एक एक चीज़ आपके सामने दिख रही है। अगला आते हम लोग, तीसरे एमिनो बेंजीन। This is the orthonitrile. This is a metanitrile. This is a paranitrile. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखनी है, NO2 ग्रुप जो है बेटा, ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट। ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करेंगे। EWG ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम करना, निश्चित बेसिक स्ट्रेंथ को ये कम करेंगे। तो इसमें सबसे कम बेसिक, लाल सर ने कॉन्सेप्ट दिया है कि सबसे कम इसमें बेसिक नेचर का कौन होगा बेटा, तुरंत आर्थो वाला पहले लिख दें। तो सबसे कम कौन हुआ, तुरंत मेंशन कर दिया बेटा कि आर्थो वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये आपको सामने आ गया। अब इसके बाद जो पैरा वाला है बेटा, पैरानाइट्रोएनिलीन, क्योंकि NO2 जो है बेटा ये लगा हुआ है, यहाँ माइनस आई भी है और माइनस एम भी है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये दोनों इफेक्ट काम करते हैं। इसके बाद आएगा मेटानाइट्रोएनिलीन। दिस
क्योंकि मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I काम करेगा, यहाँ पर -M काम नहीं करता है। तो निश्चित है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घटाने वाला सिर्फ क्या है, -I। यहाँ पर घटाने वाले कितने थे बेटा, 2। अब सबसे ज़्यादा बेसिक इसमें कौन हो जाएगा, एनिलीन। सबसे ज़्यादा बेसिक एनिलीन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर NO2 लगा ही नहीं है, तो सिर्फ ये जो लोन पेयर है आसानी से अवेलेबल किस में रहेगा, एनिलीन में। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक एनिलीन, फिर मेटा नाइट्रो एनिलीन, फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन, फिर आर्थो नाइट्रो एनिलीन। नोट कर लीजिए आपके सामने। इसके बाद अगला सेगमेंट, दैट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। ये NH2 है और आर्थो पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है। ये NH2 है, मेटा पोजीशन में OCH3 लगा हुआ है। ये NH2 है और पैरा पोजीशन में OCH3 लगा हुआ है। 3 स्ट्रक्चर आपके सामने है। OCH3 आपका मेथॉक्सी ग्रुप है। इसमें जो OCH3 होता है वो -I और +M इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर -I और जो +M है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हैं, मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक इफेक्ट अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर -I और +M इफेक्ट। तो क्लियर दिख रहा है। और एनिलीन भी शामिल कर दीजिए, वो भी क्यों रह जाए अकेला बेचारा। अच्छा, इन चारों में इसका नाम आर्थोमेथॉक्सी एनिलीन, मेटामेथॉक्सी एनिलीन, पैरामेथॉक्सी एनिलीन और एनिलीन। आर्थोमेथॉक्सी एनिलीन, इसका नाम आर्थोमेथॉक्सी एनिलीन, मेटामेथॉक्सी एनिलीन, पैरामेथॉक्सी एनिलीन और एनिलीन। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं आर्थो एनिसिडाइन, ये भी कॉमन नेम है, ANI, नोट कर लें। दिस इज आर्थो एनिसिडेन, दिस इज कॉन्सेप्ट। मेटा एनिसिडेन, पैरा एनिसिडेन। अगर एनिसिडेन नहीं आता है तो फिर आप आर्थोमेथॉक्सी बोलें, मेटामेथॉक्सी बोलें, पैरामेथॉक्सी बोलें, एनिलीन बोलें। अब इसको रीजन के साथ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे कमजोर बेसिक स्ट्रेंथ का इसमें क्या होगा, आर्थो वाला। तो सबसे कमजोर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का आर्थो वाला हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर्थो एनिसिडीन सबसे लीस्ट बेसिक ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। तो सबसे कमजोर कौन हो गया, आर्थो एनिसिडीन। इसके बाद मेटा वाला आया, मेटा एनिसिडीन। इसके बाद
एनिलीन आया। इट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट। और सबसे ज्यादा बेसिक इसमें क्या हो गया, पैरा वाला। क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट सबसे बढ़िया अवेलेबिलिटीज किसके पास है बेटा, NH2 के पास। इसलिए मेथॉक्सी पैरा मेथॉक्सी वाले के पास, पैरा एनिसिडीन के पास सबसे ज़्यादा पैरा मेथॉक्सी, फिर एनिलीन। क्योंकि यहाँ पर बता दिया था सिर्फ -I काम करेगा, तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। और सबसे कम बेटा आर्थो होता ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक ऐसा ग्रुप मैंने लगा के दिखाया जिसमें +I और +H का था इफेक्ट। फिर दूसरा मैंने -I और -M का बताया। तीसरा मैंने -I और +M का बताया। अब इसी में एक और आगे आते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट, दिस इज NH2। This is the orthochloro aminobenzene. This is the metachloro aminobenzene. This is parachloro aminobenzene. These are the halogen substituted amino compounds. क्लोरीन आपका एक ऐसा ग्रुप है जो कि -I और +M इफेक्ट शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन द केस ऑफ हाइलोजेंस -I +M बहुत अच्छा नहीं है, दोस्ती बराबर वालों के साथ होगी। +M क्लोरीन का बेहतर है कि फ्लोरीन का, आंसर लगेगा फ्लोरीन। +M ब्रोमीन का बेहतर है कि क्लोरीन का, आंसर लगेगा क्लोरीन। तो जिसका साइज छोटा है हाइलोजन में +M उसका बेहतर है, जंपिंग पोजीशन बेहतर है। सबसे कमजोर इसमें कौन होगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आर्थो वाला सबसे कमजोर होगा। एक सेकंड में सबसे पहले ड्यू टू आर्थो इफेक्ट मैंने अलग कर दिया। तो NH2 आपके सामने और ये क्लोरीन ड्यू टू आर्थो इफेक्ट सबसे कमजोर दिख रहा है। अब आर्थो के बाद नंबर आ गया, ये आपका NH2 है और मेटा पोजीशन पे ये क्लोरीन है, क्योंकि सिर्फ ये क्या शो कर रहा -I। इसके बाद नंबर आ गया एनिलीन का। और इसके बाद नंबर आ गया पैरा वाले का। क्लियर यहां से मेंशन है कि अब यहां पर देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। कॉन्सेप्ट देखना, यहां पर क्लोरीन -I भी शो करता है और +M भी शो करता, दोनों बातें बताई थी मैंने।
लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा और ये नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़िया बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा बेसिक पैरा क्लोरो एमिनो बेंजीन। फिर यहाँ पर नंबर आ गया एनिलीन का, और एनिलीन के बाद नंबर आ गया मेटा का, क्योंकि मेटा पोजीशन में सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा, यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता ही नहीं है। लिख दे रहा हूँ, क्लियर रीजनिंग के साथ समझ लीजिएगा। और सबसे लास्ट में नंबर किसका आ गया है? आर्थो क्लोरो एमिनो बेंजीन का, क्योंकि आर्थो इफेक्ट के कारण मैंने कहा है कि सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक स्ट्रेंथ का जो पूरा आइडिया मैंने दिया है, लाइन बाय लाइन इसको फॉलो करिए। अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन की ओर और बढ़ेंगे, और कैसे कैसे जीओसी का एप्लीकेशन होगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज अभी जीओसी की जो चल रही है, डेली आपको एक वीडियो मिलता जाएगा, और जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बढ़िया रिवीजन, बढ़िया प्रैक्टिस, बढ़िया एप्लीकेशन, आपको मेहनत थोड़ी सी करनी होगी। धीरे धीरे अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगे लाइक करिए। गुड बाय, थैंक यू।